नमस्कार स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में भारतीय इतिहास के टॉपिक भक्ति और सूफी आंदोलन को आसान भाषा में समझेंगे। अरे वाह, आज का टॉपिक तो बड़ा मजेदार और जरूरी है। दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास का चैप्टर नहीं, बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को समझने की चाबी है। बिल्कुल। और जैसा कि हमारा नारा है, इतिहास अब रटना नहीं, समझना है। तो आज हम कहानी की तरह एक एक चीज को दिमाग में सेट कर लेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। स्लाइड पर पहला पॉइंट है, क्या है भक्ति? ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण यानी टोटल सरेंडर, और इसे मोक्ष का सरल मार्ग बताया गया है। हाँ, और दूसरा है सूफी। ये शब्द सूफ यानी ऊन या वूल से बना है, जो सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। अरे भाई, सिंपल भाषा में समझो, भक्ति का मतलब है भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन, कोई बिचौलिया नहीं। अच्छा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देता है, वैसे ही भक्त ईश्वर के आगे, मोक्ष पाने का एकदम सीधा रास्ता। और सूफी? और सूफी, ये सूफ यानी ऊन से आया है। जैसे ऊन का कपड़ा एकदम सादा होता है, वैसे ही सूफी संत सादगी और पवित्रता की जिंदगी जीते थे, कोई दिखावा नहीं। बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि इन आंदोलनों के उदय के कारण क्या थे? स्लाइड में 3 मुख्य कारण बताए गए हैं: जाति प्रथा और छुआछूत। हाँ, ये सबसे बड़ा कारण था। उस टाइम समाज में जाति पाति का जहर बहुत फैल गया था। दूसरा कारण है महंगे कर्मकांड और जटिल अनुष्ठान। एग्जैक्टली। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इतने महंगे और मुश्किल थे कि आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। और तीसरा, इस्लाम और हिंदू धर्म का सांस्कृतिक मिलन। बिल्कुल। तभी इस्लाम भारत आया, और इन दोनों महान संस्कृतियों के मिलने से एक नई सोच पैदा हुई, जिसने कहा ईश्वर तक पहुंचने के लिए पंडित या मौलवी की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत है। यहाँ एक बड़ा मजेदार देसी नोट भी है। जैसे आज हम डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम करते हैं, वैसे ही ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन है भक्ति और सूफी। हाँ, ये देसी नोट वाला पॉइंट तो मीम वर्दी है सच में। डीएम वाला लॉजिक याद रखना, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन। चलिए अब दूसरे सेगमेंट पर चलते हैं। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? अलवार और नायनार संत। अब देखो, ये आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। स्लाइड में जो भारत का नक्शा दिख रहा है, उसमें तीर देखो, वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। ये भक्ति की गंगा एक तरह से दक्षिण से बही थी। अच्छा, तो वहां 2 मुख्य समूह थे। अलवार जो विष्णु भक्त थे। हाँ, अलवार विष्णु जी को मानते थे। और नायनार जो शिव भक्त थे। और नायनार शिव जी के भक्त थे। वहां 2 ग्रुप थे। स्लाइड के अनुसार अलवार संतों की कुल संख्या 12 थी, जिनमें अंडाल एकमात्र महिला संत थीं। हाँ, ये नंबर याद रखना, एग्जाम में सीधा सवाल आता है। अलवार 12 थे, और 1 पॉइंट तो एग्जाम के लिए सॉलिड है। अंडाल जो एकमात्र महिला अलवार संत थीं। और उनका पवित्र ग्रंथ था नालायरा दिव्य प्रबंधम, जिसे तमिल वेद भी कहते हैं। जी। वहीं नायनार संतों की संख्या 63 थी। प्रमुख थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार, और उनका ग्रंथ है तेवारम। हाँ, नायनार 63 थे। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी दी गई है। नायनार में एन है। एन से नेत्र यानी नेत्र, और त्रिनेत्र मतलब शिव। अरे, ये ट्रिक तो जबरदस्त है। नायनार का एन पकड़ लो, एन से नेत्र, और 3 नेत्र किसके हैं? त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के। हो गया याद, अब कभी नहीं भूलोगे। सही है। अच्छा, यहीं पर एक एंगेजमेंट सवाल भी है। दोस्तों, कमेंट्स में बताइए आप किस राज्य से हैं, और क्या आपके क्षेत्र में भी कोई महान संत हुए हैं जिनका संबंध भक्ति आंदोलन से हो? जरूर बताइएगा। अब आते हैं सेगमेंट 3 पर, प्रमुख आचार्य और उनके दर्शन यानी फिलॉसफी। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। अरे नहीं, मैं इसे एकदम मक्खन बना दूंगी। ठीक है, तो टेबल में पहले हैं शंकराचार्य। उनका दर्शन है अद्वैत, और मुख्य विचार है आत्मा और परमात्मा एक है। देखो, अद्वैत मतलब जो 2 नहीं है। शंकराचार्य ने कहा आत्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा एक ही है। एक ही है कैसे? जैसे सोने का गहना और सोना, दिखने में अलग पर है तो सोना ही। अच्छा, ये तो आसान था। दूसरे हैं रामानुज, जिनका दर्शन है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत। रामानुज ने कहा हाँ एक है, पर विशिष्ट रूप से। आत्मा परमात्मा का अंश है, पर परमात्मा तो विशिष्ट है, स्पेशल है। जैसे आग और चिंगारी। समझ गया। और तीसरे हैं माधवाचार्य, दर्शन द्वैत
यानी आत्मा और परमात्मा अलग हैं। बिल्कुल, द्वैत मतलब दो। माधवाचार्य ने कहा, अरे भाई सीधी बात है, आत्मा यानी जीव और परमात्मा यानी ईश्वर दो अलग अलग चीजें हैं, मैं और तुम अलग हैं। और चौथे हैं वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत। ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। जी। अब यहाँ एक मेमोरी ट्रिक भी है। शंकर इज इक्वल टू अद्वैत, क्योंकि अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है। ये मेमोरी ट्रिक्स नोट कर लो सब। शंकर की स्पेलिंग ए से शुरू नहीं होती, पर उनकी फिलॉसफी अद्वैत ए से शुरू होती है, अल्फाबेट का पहला अक्षर। और माधव इज इक्वल टू दो, मतलब द्वैत। हाँ, माधव दो, द्वैत, मैं और तुम दो अलग लोग। ये लॉजिक एग्जाम में टाइम बचाएगा। बिल्कुल। अब हम उत्तर भारत में भक्ति के प्रसार की बात करेंगे, सेगमेंट 4। उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत में इसका प्रचार किया, वो भी हिंदी में। इमेजिन करो दोस्तों, एक पुल है जो दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ रहा है। वो पुल थे स्वामी रामानंद। वो इस भक्ति की लहर को दक्षिण से उत्तर में ले आए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हिंदी में उपदेश दिए ताकि आम आदमी समझ सके। और यहाँ आकर भक्ति दो धाराओं में बट गई, सगुण और निर्गुण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सगुण की बात करते हैं। ईश्वर का रूप मतलब मूर्ति पूजा और अवतार में विश्वास। सगुण यानी जो भगवान को एक रूप में पूजते थे, जैसे राम, कृष्ण, इनकी मूर्तियां होती थीं। उदाहरण के लिए तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य। जी। और दूसरी धारा थी निर्गुण, निराकार ईश्वर, कोई मूर्ति नहीं, कोई रूप नहीं। बिल्कुल। निर्गुण जो मानते थे कि भगवान का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता, वो तो कण कण में है। इसके उदाहरण हैं कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल। ये उदाहरण बहुत जरूरी हैं। सगुण में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, निर्गुण में कबीर और गुरु नानक। एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि इनमें से कौन निर्गुण संत थे। एक एग्जाम फैक्ट भी है, रामानुज और माधवाचार्य का उत्तर भारत के संतों पर गहरा प्रभाव था। सही बात है। चलिए अब निर्गुण संतों पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। सेगमेंट 5, संत कबीर और गुरु नानक। पहले संत कबीर पेशे से जुलाहा थे। उनके विचार हिंदू मुस्लिम एकता पर केंद्रित थे, और उन्होंने कहा था, मसी कागद छुयो नहीं। कबीरदास जी तो अपने समय के असली क्रांतिकारी थे जुलाहा, पर उनकी बातें बड़े बड़े पंडितों और मौलवियों को चुप करा देती थीं। हाँ। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के ढकोसलों पर बराबर चोट की। और इनका ग्रंथ है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। जी। अब बात करते हैं गुरु नानक की, सिख धर्म के संस्थापक। उनके अनुसार ईश्वर अकाल पुरख हैं। अकाल पुरख मतलब टाइमलेस बीइंग। गुरु नानक देव जी ने तो एक ओंकार का संदेश दिया, यानी ईश्वर एक है। और उनकी लंगर प्रथा, समानता के लिए सामूहिक भोजन। उनका लंगर का कॉन्सेप्ट सोचो कितना क्रांतिकारी था, जहां राजा और गरीब, ऊंची जात और नीची जात सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। समानता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। बिल्कुल। और एक जरूरी नोट, दोनों ने मूर्ति पूजा और कठोर तप का विरोध किया। हाँ, इन दोनों में कॉमन क्या था? दोनों ने मूर्ति पूजा, व्रत, कठोर तप जैसी चीजों का विरोध किया और कहा कि भगवान तो दिल की सच्चाई से मिलता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक है। जरूर। दोस्तों, एक सवाल आप सबके लिए, कबीर या गुरु नानक जी की कौन सी सीख आपको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है? कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 6 पर, महाराष्ट्र धर्म, जिसे वरकरी आंदोलन भी कहते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ भक्ति की अपनी एक अलग ही धारा बही, जिसे वरकरी आंदोलन कहते हैं। इसका केंद्र था पंढरपुर और आराध्य थे विठोबा यानी विष्णु। हाँ, इनका केंद्र था पंढरपुर और ये सब विठोबा भगवान के भक्त थे। यहाँ कई प्रमुख संत हुए। पहले ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, जो गीता पर मराठी टीका है। ज्ञानेश्वर ने गीता जैसी कठिन किताब का मराठी में अनुवाद किया ताकि आम लोग भी समझ सकें। फिर नामदेव, जो पेशे से दर्जी थे, उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। देखो इसकी खास बात, इसमें हर समाज के लोग थे। नामदेव जी दर्जी थे। फिर एकनाथ, जिन्होंने गृहस्थी जीवन और भक्ति का मेल किया। तुकाराम, जो शिवाजी के समकालीन थे और उन्होंने अभंग रचे। और रामदास, जो शिवाजी के गुरु थे और उन्होंने दास बोध की रचना की। मतलब तुकाराम और रामदास दोनों का शिवाजी से संबंध था। बिल्कुल। तुकाराम और रामदास का संबंध सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज से था।
ये सारे कनेक्शंस एग्जाम में मैच द कॉलम में आते हैं। याद रखना, महाराष्ट्र धर्म मतलब विठोबा और पंढरपुर। ठीक है, अब भक्ति से सूफी आंदोलन की ओर चलते हैं। सेगमेंट 7, सूफी आंदोलन और उसकी शब्दावली। अब सूफियों की दुनिया में चलते हैं। इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ, ये शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है पीर या मुर्शिद, जिसका मतलब है गुरु। बहुत सिंपल है। पीर या मुर्शिद मतलब गुरु, टीचर। मुरीद मतलब शिष्य या डिसाइपल। मुरीद मतलब स्टूडेंट। खानका का मतलब सूफी आश्रम या हॉस्पिस। खानका हो गया उनका आश्रम या हॉस्टल। सिलसिला मतलब संप्रदाय या ऑर्डर। सिलसिला मतलब उनका स्कूल या ऑर्डर, जैसे चिश्ती सिलसिला। और समा मतलब संगीत गोष्ठी। और समा मतलब संगीत कव्वाली। यहाँ 2 और शब्द हैं, बाशरा और बेशरा। ये समझना जरूरी है। बाशरा मतलब जो शरीयत मानते थे। बा मतलब के साथ, तो बाशरा वो जो शरीयत यानी इस्लामिक कानून के साथ चलते थे। और बेशरा मतलब शरीयत से मुक्त मस्त कलंदर। और बे मतलब के बिना, तो बेशरा वो थे जो इन नियमों से आजाद थे, अपनी मौज में रहने वाले मस्त कलंदर। चलिए अब भारत के प्रमुख सूफी सिलसिलों की बात करते हैं। सेगमेंट 8 जी। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला, भारत में सबसे लोकप्रिय। सिलसिलों में सबसे फेमस हुआ चिश्ती सिलसिला। भारत में इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज। इनके मुख्य विचार थे सादगी, गरीबी, संगीत यानी समा और सत्ता से दूरी। और ये फेमस क्यों हुआ? क्योंकि ये बादशाहों से दूर रहते थे, गरीबों वाली जिंदगी जीते थे और संगीत का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए आम जनता इनसे कनेक्ट कर पाई। इसके प्रमुख संतों में बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है। निजामुद्दीन औलिया का एक प्रसिद्ध कथन भी है, हनूज दिल्ली दूरस्त। हाँ, वो किस्सा याद रखना जब उन्होंने सुल्तान को मैसेज भेजा था, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अब कुछ अन्य सिलसिलों की बात करते हैं। सोहरावर्दी। बाकी सिलसिले अलग थे, सोहरावर्दी वाले वीआईपी संत थे। स्लाइड कहती है कि ये अमीर संत थे और सरकारी पद स्वीकार करते थे। हाँ, पैसा और पद दोनों लेते थे। फिर है नक्शबंदी सिलसिला। ये सबसे कट्टर थे, संगीत विरोधी, और औरंगजेब इनका अनुयायी था। नक्शबंदी एकदम कट्टर, संगीत के सख्त खिलाफ, और औरंगजेब इन्हीं को फॉलो करता था। ये चिश्ती और नक्शबंदी का फर्क एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और कादिरी सिलसिला, जिसका अनुयायी दारा शिकोह था। जी, दारा शिकोह। अच्छा, एक और सवाल, क्या आप भारत में किसी प्रसिद्ध सूफी दरगाह का नाम बता सकते हैं और वो क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट्स में बताएं। बिल्कुल। अब हम आते हैं इन आंदोलनों के सांस्कृतिक प्रभाव पर। सेगमेंट 9, साहित्य और सांस्कृतिक प्रभाव। इन आंदोलनों का हमारे कल्चर पर क्या असर पड़ा? जबरदस्त। चिपसपे में नाम है अमीर खुसरो का। उन्हें तूतियाए हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को देखो, जिन्हें भारत का तोता कहते हैं। उनके आविष्कार थे सितार, तबला, कव्वाली और खड़ी बोली। आज जो हम सितार, तबला बजाते हैं, कव्वाली सुनते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। साहित्य की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का जिक्र है, जो अवधी में है। पद्मावत जैसी महान रचना इसी दौर में लिखी गई। और दारा शिकोह का सिर्र अकबर, जो उपनिषदों का अनुवाद था। और शाहजहां का बेटा दारा शिकोह, जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करा रहा था। ये इसी मिलीजुली संस्कृति का असर था। और संगीत में कव्वाली और कीर्तन का विकास हुआ। बिल्कुल, संगीत में कव्वाली और कीर्तन दोनों ही ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते बने, जो आज भी जिंदा हैं। अब हम आखिरी सेगमेंट पर हैं। सेगमेंट 10, तुलना और एग्जाम बूस्टर। ये लास्ट की 2 स्लाइड्स तो पूरे चैप्टर का निचोड़ है, एकदम क्रीम। तो पहले तुलना देखते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन में समानताएं क्या थी? स्लाइड में एक वेन डायग्राम जैसा है। हाँ, दोनों एक ईश्वरवाद यानी वन गॉड में विश्वास रखते थे। दोनों ने जाति और कर्मकांड का विरोध किया। रास्ते अलग, मंजिल एक। दोनों ने एक भगवान को माना, जाति पाति को नकारा। दोनों में गुरु या पीर का बहुत महत्व था और दोनों ने संगीत का प्रयोग किया और गुरु को सबसे ऊपर रखा। ये समानताएं एग्जाम में स्टेटमेंट वाले सवालों में आती हैं। अब अंतर देखें तो भक्ति में भजन, कीर्तन, मंदिर और अवतारवाद था जी, जबकि सूफी परंपरा में कव्वाली या समा, दरगाह और पैगंबर या वली का तस्वुर था। बिल्कुल। अब कुछ एग्जाम बूस्टर फैक्ट्स। दरवेशी राजा किसे कहा जाता था? ये तो सीधे सीधे नंबर है। नसूरुद्दीन महमूद, गुलाम वंश के सुल्तान। हाँ, दरवेशी राजा कौन था? नसूरुद्दीन महमूद। और मुगल कनेक्शन भी जरूरी है। बाबर गुरु नानक के समकालीन थे, अकबर सलीम चिश्ती के अनुयायी थे, और औरंगजेब
नक्शबंदी सिलसिले को मानता था। बिल्कुल। कौन सा मुगल बादशाह किस संत को मानता था, ये मैचिंग के लिए फेवरेट सवाल है। आखिर में सिलसिलों के क्रम को याद करने की एक देसी ट्रिक है, CSFQN। हाँ, इसको अपने शॉर्ट नोट्स में सबसे ऊपर लिख लो। C से चिश्ती, S से सोहरावर्दी, F से फिरदौसी, Q से कादरी और N से नक्शबंदी। चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी, एकदम परफेक्ट। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, स्टडी पॉइंट इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और याद रखिए, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेहनत करते रहिए। जय हिंद।